नहीं, कुछ उससे कोई सेटिस्फैक्शन आप नहीं एज्यूम कर रहे हैं कि हमको मिलेगा। तो ₹1 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप अमीर है, आपका इनकम ज्यादा है। तो हमारे लिए, मेरे लिए मनी का वर्थ कितना है वो डिपेंड करता है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग पहले किसी भी मार्जिनल क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम मतलब क्या क्या मान लेना है या क्या क्या डाटा दिया हुआ है, देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला जो है लेट, देखिए लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंज्यूमर बी यूटिल्स, मतलब कि एक कंज्यूमर का जो ₹1 का वैल्यू है वो यूटिल्स है। मतलब कि वो अगर ₹1 खर्चा करेगा तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ₹2 का बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब कि उसको ₹1 खर्चा करता है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, 2 यूटिल्स। तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हो गया, 2 यूटिल्स। मतलब कि ₹1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूटिल्स के बराबर। क्या हो गया, ₹1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूटिल्स के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2 यूटिल्स के बराबर। तो हम लोग पहले देख लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 यूटिल्स। 2 यूटिल्स जो है किसके बराबर है, ₹1 का बराबर है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। कितना के बराबर है, ₹1 के बराबर है, ठीक है। देखिए लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर बी यूटिल्स रेफरिंग टू यूटिलिटी एक्सेप्ट द रिसीव व्हेन स्पेंड 1, मतलब कि ₹1 खर्चा करेगा तो उसको कितना, 2 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का कीमत, ठीक है। लेट कोई एक्स गुड है, कौन सा लेट एक्स गुड भी कैन बी बाय, एक्स गुड को हम लोग खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। लेट पी एक्स प्राइस ऑफ द गुड इज 4 पर यूनिट, प्राइस इस जो एक्स गुड है उसका प्राइस कितना है, ₹4 एक यूनिट का। एक यूनिट का कितना प्राइस है, ₹4। तो क्या हो गया, हम लोग का क्या मिल गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है मेरे पास, ₹1 का वैल्यू कितना है, 2 यूटिल्स है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या मिल गया कि अगर एक गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग को कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 4 प्राइस कितना है इसका, 4 यूनिट का प्राइस 4 है। तो ये दिया हुआ है, देखिए एक गुड्स खरीदने गए हैं तो 20 यूटिल्स हम लोग का, देखिए तो ये गिवन रहेगा, ये टेबल, ये जो चीज है ये गिवन है हम लोग का, ये गिवन है, क्या है, गिवन है। तो ये गिवन है कि हम लोग का सेटिस्फैक्शन से कितना मिल रहा है। देखिए मार्जिनल कितना फैक्टर्स था हम लोग को किसी गुड्स को परचेज करने के लिए, पहला था प्राइस ऑफ द गुड्स निकल गया, ठीक है। एक और था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, ये निकल गया, ये दे दिया। तीसरा एक चीज और था, वो था मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी, मतलब कि कमोडिटी जो खरीद रहे हैं गुड्स उसको कितना सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिलेगा। तो देखिए तो वही गुड्स सब एक्स खरीद रहे हैं तो इसका 1 यूनिट खरीदना है तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 20 मिल रहा है, ठीक है। 2 यूनिट खरीदना है तो 18 मिल रहा है, 3 यूनिट खरीदे हैं तो 26 मिल रहा है, 4 यूनिट खरीद रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 5 यूनिट खरीद रहे हैं तो 0 मिल रहा है। फिर ये देखिए ये दिन पर ये डिक्रीजिंग करता जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एमयू हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही 1 यूनिट करते हैं किसी गुड्स को डिजायर खरीदने का, ठीक है। मान लीजिए कार है, कार को मन खरीदने का, तो हम लोग पहला दिन हम कार खरीद के लाएंगे एकदम पहला बार थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर दूसरा दिन से थोड़ा सा मन कमने लगेगा, 18 फिर 16 फिर 8 आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका यूज ज्यादा करते जाएंगे, 5 यूनिट ज्यादा यूज कर लिए तो अब मन, अब उसका हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, अब मन खराब हो गया। उसके बाद 6ठा दिन यूज करेंगे तो यार एकदम बोरिंग हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में चला गया। तो ये क्या है, एमयूएम। तो एमयूएम का रूल क्या था कि डिक्रीज करता है, 0 होता है फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है। तो कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया गया है, प्राइस ऑफ द, देखिए कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया गया है, ये दे दिया गया क्या, देखिए ये मनी का वैल्यू दे दिया गया है, ये प्राइस ऑफ द गुड्स दे दिया गया है, ये कमोडिटी से कितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये दे दिया गया है।
तो तीनों में मिल गया MUM मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी, प्राइस और MU फ्रॉम कमोडिटी, कमोडिटी से कितना मिलेगा। ठीक है, तो गुड्स 1 यूनिट खरीदेंगे तो 20, 2 खरीदेंगे तो 18, 3 खरीदेंगे तो 16, 4 खरीदेंगे तो 8, 5 खरीदेंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि यूनिट्स कम्युनिटी ऑफ एक्स। देखिए अब हम लोग को ये गिवन था, अब हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब MUM निकालना है। देखिए पहला क्या है, यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी, कितना यूनिट खरीदना है गुड्स का। दूसरा क्या है, MUX, उस गुड्स से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तीसरा क्या है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी वर्थ, मतलब कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका मनी में कितना कीमत है। हम अभी बताए थे कि MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक मेजरिंग रॉड है। मेजरिंग रॉड मतलब कि मेजर करने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है हम लोग के लिए, कि हम लोग इससे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पर, ध्यान से समझिए कि एक यूनिट खरीद रहे हैं गुड्स को तो 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 20 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, MUX मतलब सेटिस्फैक्शन फॉर द कम्युनिटी। उसके बाद उसका मनी में कितना वैल्यू है। अगर देखिए, अगर एक गुड्स खरीदने पर 1 रुपया खर्चा करने पर 2 यूटिल्स हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को 20 यूटिल्स जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 2 यूटिल्स, तो 20 यूटिल्स पर कितना मिलेगा, 20/2 यूटिल्स, मतलब कि जो जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हम लोग को 1 रुपया खर्चा पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने पर जो आएगा वो उसका क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन इन द मनी वर्थ, मतलब कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मनी में हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए चलिए कि यहाँ पर कितना मिला, 2 से 10 यूटिल्स 10 रुपया का सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम लोग को। ठीक है, पहला में कितना मिलेगा, 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप समझिए ध्यान से, अगर आपको बोल दिए गए हम बोले कि 1 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं तो 2 यूटिल मिल रहा है, तो 20 यूटिल जब हम लोग को 20 रुपया, जब 20 यूटिल हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो 1 रुपया पर 2 रुपया, 2 यूटिल्स कितना पर मिल रहा है, 1 रुपया पर, तो 20 यूटिल्स कितना पर मिलेगा, 10 रुपया पर। सिंपल सा है। तो मतलब क्या है कि 1 यूनिट हम लोग खरीद रहे हैं तो 20 यूटिल्स हम लोग का सेटिस्फैक्शन हो रहा है और उसका जो मनी वर्थ हो कितना है, 10 रुपया है। कितना रुपया है, 10 रुपया है। तो क्या ये हम लोग गुड्स खरीदेंगे, क्या गुड्स हम लोग खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, देखिए पहला क्या था कि 4 रुपया दाम था, तो एक गुड्स का प्राइस कितना हो गया, 4 × 1, 4 रुपया दाम हो गया। उससे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 20 यूटिल्स, तो 20 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला हम लोग का। उसका मनी, उसका जब हम लोग एक यूटिल्स, अगर 2 यूटिल्स मिल रहा है 1 रुपया में, तो 20 यूटिल्स कितना में मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। तो उसका मनी वैल्यू कितना है, 10 रुपया। ठीक है, मतलब कि बोला जाए तो हम लोग 10 रुपया के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 4 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप ये गुड्स खरीदिएगा, यस या नो। बिल्कुल हाँ, इस गुड्स को हम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 4 रुपीज, 4 रुपीज खर्चा कर रहे हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, 4 रुपीज। सेटिस्फैक्शन हम लोग कितना रुपया के बराबर मिल रहा है, 10 रुपया के बराबर। कितना के बराबर मिल रहा है, 10 रुपये के बराबर मिल रहा है। तो ये गुड्स हम खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जाते हैं। ठीक है, दूसरा यूनिट पे जाते हैं। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स है, कितना सेटिस्फैक्शन मिला 2 यूनिट्स खरीदने पर, 18 यूटिल्स। कितना मिल रहा है, 18 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 18 यूटिल्स को मनी वर्थ कितना है, तो क्या करेंगे, 18 यूटिल्स मिल रहा है हम लोगों को सेटिस्फैक्शन, और 1 रुपया खर्चा करने पर कितना मिल रहा था, 2 यूटिल्स, तो कितना रुपया के बराबर मिल रहा है, 9 रुपया के बराबर। तो क्या हम कुछ खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। क्योंकि देखिए 2 यूनिट्स, 4 × 2, 8 रुपया खर्चा कर रहा है। 4 × 2, 2 यूनिट्स खरीद रहा है ना, और 1 यूनिट का दाम कितना है, 4 रुपया। तो 8 यूटिल्स खर्चा कर रहे हैं, 8 रुपया खर्चा कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन कितने रुपया बराबर मिल रहा है, 9 रुपया के बराबर। तो हम लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं, फायदा प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को, तो बिल्कुल हम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, 4 रुपया का, 4 रुपया एक गुड्स का दाम है, 1 यूनिट का दाम है, हम 2 यूनिट खरीदे तो हम लोग को 8 रुपया खर्चा हुआ। पर जब हम लोग सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 18 यूटिल्स, मतलब 18 यूटिल्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका मनी वर्थ निकालने के लिए। तो मनी वर्थ निकालने तो कितना रुपया निकला, 9 रुपया। तो 9 रुपया हम लोग को फायदा हो रहा है।
और तो 9 रुपये फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल हम वो गुड्स खरीदेंगे, क्या क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 8 रुपये खर्चा कर रहा है, 9 रुपये फायदा हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पर आ गए, देखिए 3 रुपया, देखिए 3 यूटिल्स को हम लोग 3 यूनिट्स खरीद रहे हैं। कितना यूनिट्स खरीद रहे हैं, 3 यूनिट्स। दाम कितना हो गया, 12 रुपया, 4 इंटू 3, ठीक है, 12 रुपया दाम हो गया। कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 16 यूटिल्स। कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 16 यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन जब 16 यूटिल्स मिल रहा है, तो हम लोग को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग को फायदा हो रहा है, कितना, अगर मनी वर्थ 16 यूटिल्स मिल रहा है, और हम लोग जान रहे हैं कि 2 यूटिल्स खर्चा करते हैं तो 1 रुपया हम लोग का खर्चा होता है। ठीक है, 2 यूटिल्स मिलता है तो हम लोग कितना खर्चा होगा, 1 रुपया। तो 16 यूटिल मिल रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मनी वर्थ कितना निकल जाएगा, 8। देखिए 12 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 8 रुपया मिल रहा है, क्या गुड्स खरीदिएगा, नहीं खरीदिए, यहां से गुड्स खरीदना बंद। कहां से गुड्स खरीदना बंद, यहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर ये पॉइंट हम लोग का कहां होगा, गुड्स खरीदना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 0 मिलेगा सेटिस्फैक्शन। यहां होगा 0 सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मनी वर्थ उसका 0 होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर 6 यूनिट खरीदेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो मनी वर्थ नेगेटिव चला जाएगा। तो देखिए जो कीमत है हम लोग का गुड्स, जो हम लोग को फायदा हो रहा है, पहले फायदा हुआ 10 रुपए का, 9 रुपए का, 8 रुपए का, 4 रुपए का, 0 रुपए का, और ये फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग का फायदा नहीं होने लगा, नेगेटिव और नुकसान होने लगा, यहाँ पर फायदा नहीं होने लगा, ये थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये पूरा माइनस में चला गया। ठीक है, तो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग प्राइस पे क्या समझ में आ गया। ये क्या है, ये यूनिट्स ऑफ गुड्स है। ये क्या है, एमयूएक्स, कितना हम लोग यूटिल्स, कितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या है, सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन है। और ये क्या है, ये है मनी वर्थ, मतलब कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका मनी की कीमत कितना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 रुपया खर्चा करता है तो 2 यूटिल्स मिलता है, 10 रुपया खर्चा करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 यूटिल्स मिलेगा। तो 20 यूटिल्स के बराबर कितना हो रुपया, 10 रुपया के बराबर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एमयूएक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मनी वर्थ ऑफ गुड्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उपाय क्या है, मनी वर्थ ऑफ गुड्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और 1 रुपया में जितना सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिलने वाला है उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा।